नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इतिहास में पहली बार मुझे बोलना पड़ेगा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री भारत इतने बड़े स्केल पर लगातार नोटम कर रहा है, चाहे पाकिस्तान के साथ जो हमारी बॉर्डर हो, अरेबियन सी हो, और इवन नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो रीजन है, और इवन आप अगर सेंट्रल इंडिया में देखो तो वहां पर भी भारत युद्ध अभ्यास करेगा। उधर भी नोटम इशू कर दिया गया है, मतलब कि अब नोटम का ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप है भारत का। मैंने आज तक कभी भी देखा नहीं है कि हम अपनी वेस्टर्न बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर दोनों जगह एक ही महीने बहुत सारे नोटम्स इशू कर दें। क्वेश्चन यहां पर यही आता है, इज समथिंग बिग अबाउट टू हैपन। कुछ हफ्ते पहले आपको याद होगा, लिटरली 3 हफ्ते पहले पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, इन्होंने ये कहा था द रिस्क्स आर रियल। बिल्कुल एक पॉसिबल वॉर हो सकती है विद इंडिया। ऑफ कोर्स इन लोगों ने फिर ये भी ऐड किया कि इस बार बेटर रिजल्ट्स ये लाने का प्रयास करेंगे। अब बेटर रिजल्ट्स इनके लिए यही होता है कि एयर बेसिस पे मिसाइल नहीं गिर रहे होंगे, ये प्रयास किया जाएगा। बट ये स्टेटमेंट ही बहुत ज़्यादा मैटर करती है। द चांसेस ऑफ वॉर विद इंडिया आर रियल। दूसरी तरफ आप अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेकर एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी इशू ये खड़ा हो गया है कि अब बांग्लादेश का मीडिया, इनके जो ऑफिशियल्स हैं, ये लगातार नॉर्थ ईस्ट को लेकर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और तो और रिसेंटली ये भी न्यूज़ सामने आई है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई, इन लोगों ने बांग्लादेश में अपने फुटप्रिंट्स एस्टैब्लिश करने शुरू कर दिए हैं। और जब मैं कहता हूं फुटप्रिंट्स, तो लिटरली आईएसआई ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अपना सेल सेटअप कर दिया है। कोशिश इन लोगों की यह है, पाकिस्तानियों की, कि ये इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इस पर ये फोकस करे, यहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का प्रयास करे भारत के लिए। और ये सब चीज़ें प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है। आप देखोगे पाकिस्तान के जनरल्स गए हैं मोहम्मद यूनस से मिलने के लिए। वो आपको याद होगा इन फेमस जो बुक का कवर है वो भी काफ़ी न्यूज़ में था, जहां पर ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखाया गया। ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई यहाँ पर हम लोग लिंक्स एस्टैब्लिश नहीं कर रहे। दिस इज ऑल हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस। और कहीं ना कहीं भारत को एक प्रॉपर मैसेज भेजना है अपने नेबरहुड में कि द इंडियन मिलिट्री इज रेडी टू प्रोटेक्ट इंडिया सॉवरेनिटी। और कल को अगर मान लीजिए भारत पे कोई आक्रमण होता है, कोई अटैक होता है, तो ऑपरेशन सिंदूर को हम कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे। और ये जो क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। हम सिंदूर की तैयारी में हैं। हम सिंदूर जो चल रहा है उसके लिए हम रेडी हैं, डिप्लॉयड हैं। और जहां तक कि बाकी जो हमने अपने प्लान्स किए हैं हम उनके साथ भी चलते रहेंगे। तो दैट इज अ वेरी सिंपल मैसेज दैट वी आर लुकिंग। नाउ ये वीडियो अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है टू पाकिस्तान। और मुझे वैसे एक बात के समय जो हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं ये एक तरीके से प्रेपरेशन है कि कल को कोई भी मिसएडवेंचर होता है भारत के अगेंस्ट तो उसका रेडली हम जवाब दे पाएं, इमीडिएटली हम प्रॉपर मिलिट्री एक्शन से जवाब दे पाएं। और जहां तक बात आती है नॉर्थ ईस्ट में नोटम इशू करने की, मैंने एक पैटर्न नोट किया है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप साल 2020, 21, 22, 23 देखो, नॉर्थ ईस्ट में ना गिनती की 1 या 2 मिलिट्री एक्सरसाइज होती थी साल की। वो भी काफ़ी बार आप कह लीजिए हम बांग्लादेश के साथ ही कर लेते रहे। साल 2020 में संप्रित नाम का एक युद्ध अभ्यास है जो हम बांग्लादेश के साथ करते हैं, ये हमने किया था मेघालय में। साल 2021 में अरुणाचल प्रदेश में हिम विजय नाम का युद्ध अभ्यास हुआ। साल 2022 में काज़-इंद, काजाख्स्तान इंडिया का युद्ध अभ्यास है, ये हुआ। साल 2023 में 2 युद्ध अभ्यास हुए, जिनमें से अगेन एक इंडिया बांग्लादेश मिलिट्री एक्सरसाइज थी। ये सब कुछ बदल गया जब से शेख हसीना को टॉपल कर दिया गया और मोहम्मद यूनस पावर में आ गए। साल 2024 से मैं देख रहा हूं सडनली नॉर्थ ईस्ट में जो हम युद्ध अभ्यास करते हैं ना, इनका नंबर बढ़ गया है। आप देखोगे साल 2024 में शक्ति, इंडिया फ्रांस का जो युद्ध अभ्यास है शक्ति, ये हमने किया मेघालय में। इंडिया मंगोलिया का युद्ध अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट, ये भी हमने किया मेघालय में। फिर अरुणाचल प्रदेश में एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज हमने नवंबर 2024 में करी, पूर्वी प्रहार के नाम से। और अब आप देखो 2025 में ये जो नंबर है ना युद्ध अभ्यास का, 5 गुना बढ़ चुका है। 5 मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अभी तो जो सितंबर तक की मैं बात कर रहा हूं, अब जो नोटम इशू किया है तो 6 आप मान लीजिए। और अभी भी ये साल खत्म हुआ नहीं है, हो सकता है कि दिसंबर तक हम नॉर्थ ईस्ट में और कुछ करें। कंप्लीटली हमने चेंज कर दिया है सब कुछ। आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में 2025 में इंडिया थाईलैंड का युद्ध अभ्यास हुआ। फिर प्रचंड प्रहार नाम का एक ट्राई सर्विस युद्ध अभ्यास हमने किया अरुणाचल प्रदेश में। अचूक प्रहार आर्मी आईटीबीपी का एक युद्ध अभ्यास हुआ अरुणाचल प्रदेश में। फिर युद्ध कौशल 3.0 ये अरुणाचल प्रदेश में हमने किया। फिर सियोम प्रहार, देखो
जो भी ये नोटम इशू किया है ना, ये ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए आ रहा है क्योंकि पहली बार हम वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर दोनों जगह इकट्ठा युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और साथ में सेंट्रल इंडिया में भी युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। साथ में मिसाइल टेस्ट का भी बताया जा रहा है कि भारत एक मिसाइल टेस्ट भी करेगा। ऑल ऑफ दिस एट द सेम टाइम, ये बहुत रेयर होता है। और जो हम आज के समय देख रहे हैं, ये आप कह लीजिए वॉर प्रिपेयर्डनेस के मामले में इंडिया शायद ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी इतना प्रिपेयर्ड नहीं था जो आज के समय प्रिपेयर्ड है। दैट इज व्हाई एवरीवन इज सेइंग कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर इंडिया एक मैसेज सेंड कर रहा है अपने नेबरहुड को कि कोई मिसएडवेंचर मत करना, इंडियन आर्मी इज रेडी।